साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कहा था कि सीधा सीधा प्रसारण से आपको जोड़ेंगे। प्रसारण क्या करना है, 3 मिनट का वक्त है तो रिलैक्स होकर बात करेंगे, और रिलैक्स होकर बात करेंगे तो हमको धर्म ग्रंथ का बात याद आता है, लेकिन हम आपको धर्म ग्रंथ नहीं बताएंगे। हम अपने जीवन से जुड़ी हुई बात पहले बताएंगे। आज तक मैंने देखा है पहले इंसान अपना रोना रोता है या फिर अपनी खुशी को बांटता है। हम वो व्यक्ति नहीं है जो अपना रोना लेके दुखड़ा सुनाने आप सभी के पास आ जाएं। हम अपना खुशी, हैप्पीनेस, बस वही बात लेके आते हैं। तो मैं हूं और मेरा दोस्त है सामने, वही कल वाला यशवंत विश्वकर्मा, बहुत ही होशियार है। नहले पे दहला मार सकता है चाहे तो, लेकिन मेरे सामने वो अट्ठा ही फेंकता है। कहने का मतलब इंटेलेक्चुअल है, तर्कशील है, बुद्धि में विकास हो चुका है, और उनकी इसी बुद्धि के हम सलामी देने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में, जिसे यशवंत विश्वकर्मा भाई हैंडल करते हैं। हम आपको जोड़ना चाहते हैं उस बात से जिसका आपको कोई ज्ञान नहीं है, मतलब आप जिससे अनभिज्ञ हैं, अज्ञात हैं, आपको जानकारी नहीं है, मालूमात नहीं है। इट मीन्स यू आर अननोन अबाउट दैट फैक्ट, जिनसे हम आपको जोड़ना चाहते हैं। तो धर्म संगत बातें, धर्म की किताबें जितना सिखा सकी, लेकिन जिन्होंने ज़्यादा समझा वो तो बताया। वही तो नेक्स्ट एडिशन कहलाया धर्म के दुनिया के लिए। अगर वाल्मीकि साहब जी ने, प्रणाम करता हूँ आप सभी के भावनाओं का सम्मान करते हुए। जी हाँ, यकीन मानिए मैं आप सभी की भावनाओं का सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैं आपके बीच आपके धर्म ग्रंथ की बात लेके आऊँगा। जी हाँ, जिस रामायण को आप लाल कपड़े में लपेट के रखें और अगरबत्ती घुमा देते हैं और निकल लेते हैं, उसकी बात बताऊंगा, यकीन मानिए। हाँ, तो ये आपसे चूक हो रहा है। वो लाल कपड़े में बंधा हुआ रामायण ऐसे अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं है भाई, उसे आप रीड करें। कम से कम आपका घर का मुखिया पतिदेव पुरुष दिमाग, जिसकी बुद्धि, तार्किक, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी तेज हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्त्री माता या बहनें जो है कम इंटेलेक्चुअल हैं। स्त्री माता बहनें तो अत्यधिक इंटेलेक्चुअल हैं। वो इतनी इंटेलेक्चुअल हैं कि बुद्धि जैसे चीज़ का काम निपटा के उसने रख दी। बुद्धि के लिए क्या ज़रूरी है? पति, संतान, अगर हैं सास ससुर तो उनका थोड़ा सा ध्यान, बस इतनी इंटेलेक्चुअल है स्त्री। बाकी वो हृदय में जीती हैं, ज़्यादा बुद्धि का जोर नहीं लगाती। भले उनको बदनामी का तंज झेलना पड़ जाता है कि लड़की या स्त्री का दिमाग घुटने में होता है, बिलो दी नी, KNEE, नी, घुटना। वो उस गम को पी जाती हैं। वो स्त्री हैं, वो देवी हैं, उन्हें मैं खुद प्रणाम करता हूँ। मैं भी किसी देवी का पुत्र हूँ और किसी सेकेंड रैंक वाली देवी का पति। सेकेंड रैंक, इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को नीचा दिखाना चाहता हूँ अपनी जननी के समकक्ष, ऐसा बिल्कुल नहीं। उम्र का भी कोई तकाजा होता है, उम्र का भी कोई तजुर्बा होता है, तो उम्र का भी अपना एक सम्मान होता है। और जिसने तुम्हें जन्म दिया उसको तो फर्स्ट रैंक में रख सको, ये हमारी माँ का दर्जा हमारी नज़र में है। तो उसी तरह का दर्जा हम अपने नज़र में पिताजी को भी देंगे, तो पिताजी भी हमारे लाजवाब। जी हाँ, हम एक शिक्षक के पुत्र हैं। असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती जब हुई थी ना, तब उन्होंने ट्राइबल क्षेत्र में भर दिया। ये हमारे जन्म के पहले की घटना है। तब जाके उनका शादी हुआ, तब जाके नौकरी लगा, तब जाके हम दूसरे तीसरे नंबर के बच्चे। जी, कहानी लंबी जाएगी, उस तरफ आपको निजी जीवन में नहीं ले चलूँगा मैं आप सभी को।
क्योंकि कुछ तो निजता चाहिए। मैंने अपने माता या पिता से नहीं पूछा है कि उनका सच मैं इस तरह से रख सकूं कि नहीं, पर मैं सोचता हूं कि ऐसी बात कहूं जो पचा लेने जैसी हो, तो पचा लेंगे। शिक्षक थे, अभी भी हैं, पढ़ा रहे हैं, बोनस लेके। हो चुका है 60 उनका, फिर भी वो बोनस नहीं ले रहे हैं उस तरह से। वो कह रहे हैं कि 1 साल और सरकार हमें देता है मौका तो ले ही लेते हैं। तो क्या हुआ, 40,000 ही मिलेगा। तो क्या हुआ, उस 40,000 महीना को एक साथ साल भर का लेने के लिए बाबू लोगों को जरा यूँ मक्खन बटर घी कुछ लगाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। इस तो क्या हुआ ने इंसान को अपने आप में कमज़ोर बना दिया है। ये अच्छा लाइन है वास्तव में। तो क्या हुआ, देन व्हाट, इट मीन्स सीधा सीधा यही है, कोई भी बड़ी घटना घट जाए जिंदगी में, आप इतना कह सके तो क्या हुआ। तो यहाँ आप हमसे विदा लेने के समय में आ गए। हम कभी भी हूटर बजा देंगे। केबीसी में जब बच्चन साहब हूटर बजा के कह सकते कि ओ अलविदा का वक्त आ चुका है। मिलते हैं, नमस्कार।